बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जिनके हवाले से कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, मुनहरिफ अराकीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने ऐन वक्त पर इमरान खान साहब को धोखा दिया था, बिल आखिर वो अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं और इबरत का निशान जो है वो बन चुके हैं। उनके साथ क्या हुआ, इमरान खान को धोखा देने की सज़ा उन्हें मिल चुकी है, इस पर कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मरियम नवाज़ एक बयानिया बिल्डअप करने की कोशिश कर रही थी इमरान खान साहब के अगेंस्ट। अव्वल तो वो बयानिया वो बिल्डअप ही नहीं कर पाई, लेकिन जो थोड़ी बहुत उनकी कोशिश थी उसे भी शाहिद खाकान अब्बासी ने मज़ीद जो है उस कोशिश को बिल्कुल फ़ारिग करके रख दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी वैसे अदम एतमाद तो कर चुके हैं मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़, लेकिन इसके अलावा एक बयानिया था और शाहिद खाकान अब्बासी ने ना सिर्फ ये किया बल्कि इमरान खान साहब को लीडर भी तस्लीम किया है। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से क्या इस वक्त चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ने कुछ अहम नोटिफिकेशन जारी किया है, इस पर भी डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। आगाज़ नाज़रीन इलेक्शन कमीशन से ही करता हूँ क्योंकि इस वक्त इलेक्शन के जो मामलात हैं वो चल रहे हैं, फिर दीगर दो चीज़ों की तरफ आऊँगा। मामला इस तरीके से हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब में आम इंतखाबात के लिए क्या किया गया है कि DROs, ROs और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, DROs यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, फिर इसके अलावा ROs रिटर्निंग ऑफिसर और फिर इसके अलावा असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो तैनात कर दिए हैं। बाकायदा तौर पर जो फहरिस्त है, जो लिस्ट है इनकी तैनाती की, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी की गई है। इनमें DROs की जो तादाद है वो 36 है। इसके अलावा जो ROs हैं उनकी तादाद जो है वो 297 है, जबकि 594 जो है वो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की जो तादाद है वो इस लिस्ट में जो है वो मौजूद है। और ये तमाम के तमाम जो अफसरान हैं ये ब्यूरोक्रेसी से जो है वो फ़ाइनल किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने अदलिया को लेटर लिखा था कि हमें ये अफसरान चाहिए, लेकिन वहाँ से उनको ना का जवाब आया, जिस पर अब उन्होंने तमाम जो हैं ये अफसरान वो ब्यूरोक्रेसी से लिए हैं और DROs, ROs और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं इनकी तैनाती कर दी गई है, जो कि इलेक्शन के दौरान जो अपनी ड्यूटीज़ हैं, जो खिदमात है वो सर अंजाम देंगे। दूसरे नंबर पर नाजरीन शाहिद खाकान अब्बासी के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से भी एक अहम इजलास हुआ है। कल ये हुआ था कि बजट के हवाले से इजलास हुआ था जिसमें सेक्रेटरी ख़जाना ने यह कहा था कि हमें इलेक्शन कमीशन ने जो बजट है इलेक्शन के लिए मांगा, इससे इनकार नहीं है, लेकिन नज़रसानी के लिए उन्होंने उनसे कहा था कि पैसे जो है वो शायद कम हमसे लिए जाएं, तो उस पर भी नेक्स्ट वीक डिसाइड होना है। फिर इसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से इलेक्शन कमीशन में इंपॉर्टेंट जो इजलास था, इस इजलास के अंदर नाजरीन एक ISI, इसके अलावा IB और CTD हुकाम जो थे वो मौजूद थे और इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी और इस ब्रीफिंग के अंदर इन्होंने बताया कि पंजाब और KP में इलेक्शन का जो माहौल है वो साजगार नहीं है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है बहरहाल यानी कि एक किस्म का आप ये कह लें कि सिक्योरिटी का एक जो मामला था उस साइड से दूसरी साइड से ये कह दिया गया कि इलेक्शन के लिए साजगार नहीं है, तो इनडायरेक्टली ये बताया गया या इसके ऊपर बहाना जो है वो बना सकते हैं कि साजगार नहीं है तो इलेक्शन मुलतवी कराए जाएँ। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस मामले के ऊपर, इस ब्रीफिंग के ऊपर भी जो फाइनल फ़ैसला है वो अगले हफ्ते ही किया जाएगा, यानी कि बजट पर भी और इस हवाले से भी फाइनल जो फ़ैसला है वो इलेक्शन कमीशन नेक्स्ट वीक करेगा। और फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है अभी रिटर्न में कोई चीज़ सामने नहीं आई तो फिर ये तमाम तर चीज़ें जो है वो रिटर्न में भी सामने आएंगी, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इजलास था क्योंकि ISI, IB और CTD हुकाम ने ये जो ब्रीफिंग है वो दी है। इसके अलावा नाजरीन आज ज़मान पार्क में मरकज़ी क़यादत का इजलास भी हुआ है, इस पर भी कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर कर दूँ। इस इजलास में कुछ फ़ैसले लिए गए हैं। सबसे पहला फ़ैसला तो ये लिया गया है कि अगर इमरान खान साहब गिरफ़्तार होते हैं तो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की सूरत में पार्टी जो है उसको हेड कौन करेगा, तो उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनका नाम फ़ाइनल किया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद पार्टी को देखेंगे, पार्टी अमूर को देखेंगे, लेकिन जो टिकटों की तकसीम है दोनों सूबों में, दोनों सूबों के अंदर इमरान खान साहब ख़ुद ही टिकटों की जो तकसीम है वो करेंगे और इस हवाले से ये तय किया गया है कि 4 से 5 दिन के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो पंजाब और KP में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं इनमें उम्मीदवारों को टिकट जारी कर देंगे। और इसमें जो एक मसला था कि कारकुन जो है बाज़ उम्मीदवार शायद नाराज़ ना हो जाएं क्योंकि एक हल्के में 2-2 उम्मीदवार भी सामने हैं, तो उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि जहाँ पर ये सिचुएशन होगी
कि दो उम्मीदवार हों लेकिन टिकट तो एक ही को देना है, तो दूसरे उम्मीदवार को भी नाराज़ नहीं करना और इस सिचुएशन से बचना है कि कहीं पीटीआई के ही उम्मीदवार आज़ाद ना खड़े हो जाएं और आपस में मुकाबला ना हो जाए। तो इस सूरत में ये किया जा रहा है कि जो बल्दियाती इलेक्शंस आगे होंगे, इन इंतखाबात में ये वाले जो उम्मीदवार रह जाएंगे, एक तो बल्दियाती इंतखाबात में इनको नुमाइंदगी दे दी जाएगी या टिकट दे दिया जाएगा, वहाँ पर इनको अकोमोडेट कर लिया जाएगा। प्लस ये होगा कि जो हुकूमती ओहदे होंगे, इन ओहदों के ऊपर भी इन लोगों को जो रह जाएंगे उन लोगों को एडजस्ट जो है वो कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इस सिचुएशन से निपटने का जो फ़ैसला है वो किया गया है। और प्लस ये भी हुआ है कि ज़मान पार्क में के इर्द गिर्द मज़ीद खैमे जो हैं वो लगाने का भी फ़ैसला किया गया। वैसे ही ऑलरेडी वहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं, लेकिन मज़ीद खैमे लगाकर मज़ीद जो कारकुनान हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के ऊपर मैं आता हूँ। मामला इस तरीके से हुआ है कि शहबाज शरीफ ने भी, नून लीग ने भी टिकट जारी करने का जो फ़ैसला था वो किया है। और चूँकि जो मुनहरिफ अरकान थे उन्होंने को ये यकीन दहानियाँ उस वक्त कराई गई थी कि आपको नून लीग का टिकट भी दिया जा सकता है, तो इसके ऊपर अब शहबाज शरीफ ने ये शर्त रख दी है कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके हलकों में पहले सर्वे करवाया जाएगा और सर्वे के नताइज अगर इस तरह हो कि वहाँ पर वो बिल्कुल आउट क्लास कर दें और वही जीतें, तो फिर उसके बाद हम इनको टिकट जारी करेंगे। यानी कि एक किस्म की ना कर दी है, क्योंकि उन हलकों में तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोट था और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पर आए थे, और मुनहरिफ होने के बाद वो अपने हलकों में भी जाने के जोगे जो है वो नहीं रहे, जाने के काबिल नहीं रहे। जोगे पंजाबी का लफ्ज़ जो है वो मैंने इस्तेमाल कर दिया। बहरहाल अपने हलकों में भी जाने के वो काबिल नहीं रहे, तो नून लीग का टिकट जो है, नून लीग उनको जो है वो टिकट जारी नहीं करने वाली, अपने ही लोगों को टिकट जारी करेगी। और ये जो मुनहरिफ अरकान थे आर्जी उस वक्त जो है वो इन्होंने ये इमरान खान साहब से धोखा किया और इस धोखे की सज़ा उस वक्त भी इनको मिली, लोगों ने जो इनके ऊपर लान तान की। और फिर उसके बाद अब नून लीग जो है वो भी इनको जो है वो धोखा दे रही है और इनके साथ होना भी चाहिए धोखा जैसे इन्होंने दिया। तो इनको जो है वो टिकट जारी इसलिए नहीं किए जाएंगे क्योंकि नून लीग की अपनी हालत इस वक्त पंजाब में इतनी ज़्यादा पतली है कि वो ख़ुद भी जीतने की पोजीशन में नहीं है। तो उसके बाद जो पीटीआई के मुनहरिफ रुकन है वो तो कहीं उनका सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी हल्के से जीत जाएँ। तो ये उनका फ़ैसला हो गया मुकम्मल तौर पर। जो अब मुनहरिफ रुकन है वो तो बिल्कुल साइडलाइन हो चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से आखिर में मैं आपको बताता चलूँ, शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है वो लिया गया और उस इंटरव्यूज़ के अंदर 2-3 बातें मैं आपको खाली बताऊँगा। काफ़ी लंबा चौड़ा ये इंटरव्यू था। एक तो उन्होंने ये चीज़ कही कि इमरान खान साहब को भी वो लीडर मानते हैं। उनसे जब सवाल किया गया लीडर के हवाले से तो उन्होंने 4 लोगों के नाम लिए और उन 4 लोगों के नामों में जो है वो नवाज़ शरीफ का तो ज़ाहिर सी बात है उनकी जमात के उनका नाम लिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लिया और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम लिया और इमरान खान साहब का उन्होंने नाम लिया। अब नाज़रीन इसमें एक चीज़ जो है वो आप देख लें कि एक तरह से ये भी अदम एतमाद शाहिद खाकान अब्बासी ने एक मरतबा फिर से कर दिया है मरीम नवाज़ शरीफ के ऊपर कि वो क्योंकि मरीम नवाज़ इस वक्त पार्टी हेड और लीडर बनी हुई हैं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने दोबारा से कहा है कि वो मरीम नवाज़ को लीडर नहीं मानती। और दूसरी साइड पे ना सिर्फ ये कि मरीम नवाज़ को वो लीडर नहीं मानते बल्कि इमरान खान को भी वो लीडर मानते हैं। यानी कि जो मौजूदा सूरत हाल है और मौजूदा सूरत हाल में जो इमरान खान साहब जिस तरीके से डटे हुए हैं वो जो है वो इमरान खान साहब को लीडर मान रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा बयान है जो कि शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से दिया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि तोशा खाना बयानिया बनाने की जो इमरान खान के अगेंस्ट कोशिश की जाती रही मरीम नवाज़ की तरफ से, वो बयानिया खैर बन तो नहीं पाया, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने अब और घड़ी चोर के नाम जो है वो कह के तो इमरान खान को मुखातिब किया करती थी मरीम नवाज़। तो बहरहाल इसके ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से ये कहा गया है कि तोशा खाना से उन्होंने भी जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो 2 घड़ियाँ जो थीं वो ली थीं। तो इमरान खान ने तो ली थी और कानूनी तरीके से ली थी, पेमेंट करके ली थी। खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा है कि उन्होंने 2 घड़ियाँ ली थी लेकिन उन्होंने कानूनी तरीके से जो पेमेंट थी वो भी की। तो इमरान खान ने भी ये किया और अगर इमरान खान ने इसमें कुछ गलत किया होता तो अभी तक ये कब केस जो है वो तोशा खाना के हवाले से बनाकर तो इमरान खान को जो है वो सज़ा और सब कुछ अभी तक हो जाना था। लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो कानूनी तरीका था और ये अलाउ होता है। तो खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि मैंने भी किया और मैंने भी 2 घड़ियाँ ली और एक और भी इंकशाफ
उन्होंने किया कि ये जो घड़ियाँ थी वो मुझे इनका चूँकि शौक़ नहीं है, मैं पहनता भी नहीं हूँ, तो इसलिए ये घड़ियाँ जो है वो मेरे बेटे ने मेरे से ले ली और वो जो है वो इसको इस्तेमाल करता है। तो ये बयानिया जो घड़ी चोर का मरियम नवाज़ बनाने की कोशिश कर रही थी, ये भी एक स्लैप, एक चपेट है जो शाहिद खाकान अब्बासी लगातार मरियम नवाज़ को जो है वो लगा रहे हैं कि एक तो ये घड़ियों तोशा खाना वाला बयानिया भी गया और दूसरा जो लीडर वाला बयानिया था वो भी गया। इस वाले से मज़ीद जो भी होता है अपने आगे व्लॉग में आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार आपने कमेंट बॉक्स में करना है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।